हाय गाइस, वेलकम बैक। और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग। अगर आप जर्नी एंजॉय करते हैं तो मंजिल अपने आप धीरे धीरे नजदीक आने लगती है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपके सामने लेके आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक क्लाइंट को कंसल्टेशन दे रहा था एंड ही इज एन इंजीनियर फ्रॉम गुड़गांव और करीब 12-13 साल का उनका करियर है। बड़ी अच्छी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। पर उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि डिस्पाइट ऑल दी हार्ड वर्क उनको अपना ड्यू रिकॉग्निशन और रिवार्ड नहीं मिल रहा था। ही वॉज पास्ड अप फॉर प्रमोशन, सैलरी हाइक भी उनकी स्टॉल हो गई थी एंड ही वॉज क्वाइट पजल्ड कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने अपना डाटा मेरे साथ में शेयर किया, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने बाकी नंबर्स, अपना हैंड राइटिंग सैंपल उन्होंने शेयर किया, तो आई कुड फिगर आउट 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज हिज इनकंसिस्टेंसी in execution or in working on his job or whatever work he was doing. His second problem was low self esteem और low self image. वो खुद में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब भी किसी ऑफिस मीटिंग में होते थे या किसी डिस्कशन ग्रुप में होते थे तो कॉन्फिडेंटली खड़े होकर अपने आइडियाज को, अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, डिस्पाइट कि उनके पास में काफी अच्छे सॉल्यूशंस थे। उनकी तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई करी वो थी लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था और ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने उनके सामने आइडेंटिफाई करी कि दिस इज हाउ इट इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस एंड सीनियर मैनेजमेंट की निगाह में आप टैलेंटेड तो हो, इंटेलिजेंट तो हो, बट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट कमिंग्स दे आर नॉट कंसीडरिंग यू फॉर हायर पोजिशंस और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही टोटली एग्रीड। बट ही आस्क्ड मी वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट when I explained the lack of planning or discipline or organization. I explained that number 4 is missing in your chart, and number 4 in the chart talks about all these qualities. And since number 4 is missing, he is suffering from this lag. And he asked me one very interesting point. He said, "Sir, because number 4 is missing in my chart, am I bound to suffer the whole of my life from these shortcomings?" So what answer and what solution I gave him, I'll let you know. हाय, मैं राजीव और मैं आपका पर्सनल कंसल्टेंट। आपकी हेल्प करता हूँ आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप से ओरिएंटेड हो, या आपको अपनी लाइफ में बेहतर रिवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। और मैं यूज़ करता हूँ साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टवर्ड्स थेरेपी। So, am I bound to suffer the whole of my life just because certain numbers or certain aspects are missing in my life? No. Numbers define me, but they don't bind me. देखिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नहीं होती है। हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्ट्रेंथ्स है और कुछ लैकिंग्स हैं। जरूरत इस बात को समझने की है दैट वी वर्क विद अवर स्ट्रेंथ्स एंड वी वर्क ऑन अवर वीकनेसेस। और मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझिए कि भगवान ने आपको एक व्हीकल दिया है। अब किसी को मर्सिडीज मिली है, किसी को मारुति मिली है, लेकिन जिसको मर्सिडीज मिली है अगर उसको ड्राइव करना नहीं आता तो वो मर्सिडीज भी बेकार है। लेकिन अगर मारुति मिली है और उसको ड्राइव करना आता है, नेविगेट करना आता है, तो उस मारुति में भी अपनी मंजिल को पा सकता है। तो हर व्हीकल में कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ गैजेट्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है और कुछ ना कुछ चीजें हैं जो लैग कर रही है। तो जो गैजेट्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपकी सुविधा के लिए है, कन्वीनियंसेस के लिए है। तो मेरे पास में दो तरह के केस आते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई भी गिवन डेट ऑफ बर्थ है और उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ की एनर्जीज क्या हैं, इस आदमी की स्ट्रेंथ क्या है। दो सिनेरियो होते हैं। कई बार उस व्यक्ति को पता होता है कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है और ये मेरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और वो उसको बहुत खूबसूरती से अपनी लाइफ में या अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं और अच्छे रिवार्ड्स लेते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि मेरे पास में ये स्ट्रेंथ है या ये क्वालिटी मेरे में है और वो अनयूज्ड या अनयूटिलाइज्ड पड़ी रह जाती है और उनको लगता है कि मेरे को लाइफ में रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम उनको अवेयर कराते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है एंड हाउ यू कैन यूज इट इन योर लाइफ, और स्पेशली अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो करियर में कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो होता है कि certain aspects या certain gadgets are missing in our life, in our date of birth. Say for example GPS आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमको नेविगेट करने के लिए अपनी कार में। लेकिन जब GPS नहीं था तब भी तो हम ट्रैवल करते थे, तब भी तो हम
अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। बट टुडे जीपीएस हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी में जीपीएस मिसिंग है, डेफिनेटली मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिनकी गाड़ी में जीपीएस है, उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। एंड जस्ट बिकॉज आई सी देम कि उनकी लाइफ स्मूथ हो गई है, मैं अपने आप को विक्टिम समझने लगता हूँ कि पता नहीं मेरे में ही क्या गड़बड़ है, मेरे को ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं इस बात को समझूं कि मेरी लाइफ में या मेरी गाड़ी में क्या चीज़ की मिसिंग है और उसके बिना मैं कैसे नेविगेट कर सकता हूँ। दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी एनालिसिस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर चैलेंजिंग एरियाज। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ हमेशा। से फॉर एग्जांपल मेरी जो व्हीकल है उसमें मेरी ब्रेक लूज है या उसमें थोड़ा सा 5 फीट का प्ले है। मैं यहाँ ब्रेक मारता हूँ और मेरी गाड़ी 5 फुट आगे जाके रुकती है और हमेशा कहीं ना कहीं किसी आगे वाली गाड़ी में टकरा जाती है या रेड लाइट पे क्रॉस कर जाती है। और हमेशा मैं ही सोचता हूँ कि मेरे साथ में ही क्यों एक्सीडेंट होता है, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सो आई फील लाइक ए विक्टिम, आई स्टार्ट इन द ब्लेम गेम, या मैं खुद को ही ब्लेम करने लग जाता हूँ। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी स्टडी करते हैं और एनालाइज करके बताते हैं कि आपकी गाड़ी में 5 फीट का प्ले है ब्रेक में, तो अब आप 5 फीट पहले ब्रेक मारिए तो आपकी गाड़ी बड़ी स्मूथली जाके एक लाइन पे खड़ी होगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दैट बिकम्स ए वेरी आहा मोमेंट फॉर द पीपल। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द चार्ट एंड वी हेल्प पीपल वर्क विद देयर स्ट्रेंथ्स एंड ओवरकम देयर लाइफ चैलेंजेस। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी चार्ट एनालिसिस आपको हेल्प करता है आपके थॉट प्रोसेस को क्लैरिफाई करने में और बेटर डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, ताकि आप लाइफ में एक अच्छी तरह से नेविगेट कर पाएं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं। So are we bound to suffer from the lack of certain numbers in our chart? No. As I said, numbers define us, but they don't bind us. जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के बाद में मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो हम उन क्वालिटीज़ को जो हमें पीछे खींच रही हैं या हमारी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रही हैं, हम बड़े अच्छे से उसको ओवरकम कर सकते हैं, बड़े अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल, अगर मैं उस इंजीनियर का एग्जाम्पल लूँ तो मैंने उसको क्या सजेस्ट किया। आई सेड नाउ दैट यू आर अवेयर दैट दिस इज योर प्रॉब्लमेटिक एरिया, नाउ यू कैन वर्क अपॉन इट। न्यूमरोलॉजी डजंट से कि आपकी लाइफ में ऐसा ही होने वाला है। इनफैक्ट इट एम्पावर्स यू, इट गिव्स यू द पावर टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ in your own hands and it puts you in the driver's seat. Numerology believes in the philosophy of karma. So I said, क्या सॉल्यूशन मैंने उनको दिया अपार्ट फ्रॉम अदर रेमेडीज। मैंने कहा अब आपको पता है कि आप प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन सिंपली मेक ए टू डू लिस्ट एवरी डे। आप उन जो टू डू लिस्ट है उसमें अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेरे को पहले करना चाहिए, किस वर्क में कितना टाइम मेरे को अलॉट करना चाहिए। आप इंजीनियर हैं, अच्छे से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर का यूज़ करके अपने इवेंट्स को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप लेट होने की टेंडेंसी है तो आप 10 मिनट पहले घर से निकलिए। सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम इजीली दिस चैलेंजेस। तो जिन नंबर्स की कमी है भी, तो इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आप एक विक्टिम माइंडसेट में आ जाए या दूसरों को ब्लेम करने लगे। यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड एंड यू मेक योर लाइफ बेटर विद मोर रिवार्ड्स एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। So friends, I hope this information is helping you and giving you the courage to move forward fearlessly in your life. Till that time, I see you next. Please keep sharing this video. Please keep liking and subscribing and keep commenting. And हो सकता है आप information ये share करें और किसी की life में कोई transformation हो जाए. So I'll see you next time. Bye bye.